हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 3.2 के जो बचे हुए सवाल थे उनको हम हल करेंगे जैसा कि बोर्ड में लिखा गया है। तो देखिए बोर्ड में हम सवाल पहले से लिख दिए हैं। लिखा कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 3 नंबर से सवाल को हल करेंगे। इससे पिछले क्लास में हम 1 नंबर और 2 नंबर के सवाल को अच्छे से हल कर चुके थे। अगर आप पिछले क्लास को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाके आप उस क्लास को देख लीजिए। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो ये सवाल आप आसानी से अपनी से हल कर पाएंगे आप, ठीक है, क्योंकि उसमें अच्छे तरीक़ा से बताया गया है। अगर आप उस क्लास को नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए इन क्लास को, उनके बाद आप पीछे क्लास को आप ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपको अच्छा से समझ में आएगा। क्योंकि उस क्लास में ये सब चीज़ के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं, तो इसमें ज़्यादा डिटेल से नहीं बताएंगे, ठीक है, इसलिए आप पिछले क्लास को देख लीजिएगा। तो देखिए एक सवाल को पहले हम अच्छे से हल कर देते हैं, बाकी जो है ये तो आप देख के भी बता सकते हैं क्या कौन संगत है कौन असंगत है। देखिए लिखा हुआ है अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों के युग्म संगत है या असंगत है। यानी A1/A2 B1/B2 C1/C2 इसकी तुलना करके इसको बताना है कि यह संगत है कि असंगत है, ठीक है। तो अब आसानी से अगर पिछले क्लास को देखें ना, इस समीकरण को देख के आप तुरंत बता सकते हैं कि संगत है कि असंगत है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, ठीक है, दे देगा समीकरण, बोलेगा ये बताइए ये क्या है, संगत है या असंगत है, या रेखा के बारे में बहुत पूछता है, ठीक है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो एक सवाल को हम पूरा अच्छे से बताते हैं, उनके बाद ये आप अपने से तुरंत बता दीजिएगा, हिसाब को देख के आप बता सकते हैं संगत है कि असंगत है। तो देखिए, तो पिछले क्लास आपको हम बता ही चुके थे कि ये जो चर है क्या है, चर अचर के बारे में पहले समझा चुके हैं। चर यानी अल्फ़ाबेट के जो लेटर है उनको चर बोलते हैं, जो ये संख्या अंक में दिए हुए हैं इनको हम अचर बोलते हैं, ठीक है। तो चर को छोड़ के जो अचर है उसी को हम A1 A2 B1 B2 C1 C2 में लिखते हैं, ठीक है। तो ये यानी अल्फ़ाबेट के जो लेटर है उनको आपको छोड़ देना है, जो अंक है उसी को A1 या B1 C1 जो भी लिखना है उनको लिखना है। तो अक्स को छोड़ के अक्स 3 बच रहा है, यानी A1 3, A1 बराबर क्या है 3 है, A1 क्या है 3 है। उसी प्रकार ये B1 ऊपर वाला A1 B1 C1 इसका A2 B2 C2 होता है, ठीक है। तो A1 3 हो गया, तो B1 क्या हो जाएगा, बोले थे लेटर को छोड़ के जो अंक है वही होता है, क्या होता है वो, उसी को हम A1 B1 में लिखेंगे, ठीक है। तो I को छोड़ के 2 है तो B1 2 हो गया, C1 क्या हो जाएगा 5, C1 5। अब A2 क्या हो जाएगा, देखिए A2 लेटर को छोड़ के 2, यहाँ भी लेटर को छोड़ के जो अंक है उसी को लिखेंगे। तो B2 क्या हो जाएगा -3 और ये C2 क्या हो जाएगा 7, ठीक है। इसको ऐसे लिख लिए। अब आपको A1/A2 B1/B2 की तुलना करके बनाना है, वही तुलना बोला है ना। देखिए लंबा हम बताते हैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, नहीं तो आप तुरंत इसको बना पाएंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर पूछेगा तो A1/A2 बराबर B1/B2, और सब्जेक्टिव में पूछता है तो आपको इसी प्रकार हल करना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए A1/A2 है, ठीक है। तो A1 यहाँ हम लिख चुके हैं, A1 क्या है 3 है, अब बटे में क्या है A2 क्या है 2 है, बराबर B1/B2 B1/B2। देखिए B1 क्या है, B1 2 है, क्या है, तो 2 पर रखना है, नीचे B2 है, B2 क्या है -3, B2 क्या है -3 बराबर C1/C2, C1 क्या है 5 है और C2 क्या है 7 है, ठीक। अब बताइए कोई कट रहा है, जो कटता है कटा दीजिए, कोई कट रहा है 2 3 नहीं कटेगा, ये 3 2 भी नहीं कटेगा, 5 7 भी नहीं कटेगा। तो बताइए संगत है कि असंगत है। आप पिछले 2 नंबर के सवाल में बताए थे ना, उसमें 2 नंबर के सवाल में पूछा गया था कि रेखा कौन है, समांतर की संपाति है ना, ये सब चीज़ पूछा गया था। बताइए क्या है, संगत है असंगत है। देखिए ये सब चीज़ तो पीछे बताया ही गया है, एक और शॉर्ट में बताते हैं आपको हम। अगर असंगत कब होता है, इतना आपको याद रखना, असंगत कब होता है अगर फर्स्ट वाला दोनों, जैसे 3 को लिखे ना बटे में, अगर शुरू वाला दोनों बराबर, इस प्रकार से A1/A2 बराबर B1/B2 हो जाता है तभी संगत होगा। तभी क्या होगा, असंगत क्या होगा, A1/A2 बराबर B1/B2 रहने पर संगत, रहने पे असंगत क्या होता है, रहने पर असंगत। अगर ऐसा नहीं है तो संगत होगा, ऐसा नहीं है तो क्या है, तो A1/A2 बराबर B1/B2, तो क्या A1/A2 बराबर B1/B2 दोनों बराबर है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है, नहीं है, दोनों बराबर है, नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ पे 3/2 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ -2/3 और यहाँ 3/2, दोनों बराबर है, नहीं है, तो क्या होगा संगत, क्या होगा, अगर पहले वाला दोनों अगर बराबर, पहले वाला दोनों ये दोनों अगर बराबर, ये दोनों बराबर तो असंगत होगा, ठीक है, इतना याद रखना है।
अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो वो क्या होगा, क्या होगा, वो यानी संगत होगा, असंगत नहीं होगा। असंगत कौन होगा, फर्स्ट वाला अगर दोनों बराबर, याद रखना फर्स्ट वाला दोनों बराबर तो क्या हो जाएगा, असंगत। फर्स्ट वाला दोनों बराबर तो असंगत, फर्स्ट वाला दोनों बराबर नहीं है इसलिए असंगत, ये संगत है, क्या है, ठीक है। ये सब चीज़ पिछले क्लास में बता चुके हैं, उनको देख लीजिएगा, बढ़िया समझ जाइएगा, ठीक है। और अच्छा अगर रेखा की बात करें तो क्या होगा, इठो बताए थे, देखिए कोई बराबर है 3/2, यहाँ -2/3 हो जाएगा, ये 5/7, कोई बराबर है। अगर बिल्कुल सब अलग है, बिल्कुल सब क्या है, अलग, वो संगत होगा। अगर रेखा की बात करें तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, कौन सा होगा। अगर हल की बात करें तो अद्वितीय हल होगा, ठीक है। ठीक, तो इसको समझ गया आप, इसको समझ गए तो आप ये आसानी से बता पाएंगे। तो बताइए इसको कैसे बनाएं, A1/A2 करते, क्या करते, A1/A2, देखिए A1 क्या है, इसमें 2 है बटे A2 क्या हो जाएगा, 4 होगा। ऐसे डायरेक्ट हमको आपको करके दिखाते हैं। अब B1 आपको अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे ही आपको हल करना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में तो आप अपना माइंड में भी इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे कि A1/A2 करते, A1 क्या 2 है और A2 में क्या होगा, 4 होगा, तो A1/A2 यानी 2/4। अब बराबर B1/B2, B1 क्या है -3 है और B2 क्या है -6 है, ठीक है, बराबर C1/C2, C1 क्या 8 है और C2 क्या है 9 है। आप कॉपी में इस प्रकार ही बना लीजिएगा, कॉपी में आप जैसे जितना चीज़ यहाँ लिख के इनको हम बनाए थे, आप इनको भी उतना ही लिख के बनाना है, ठीक है। तो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं, आप कर लीजिएगा। जब इसको समझ गया तो इसको भी आसानी से आप कर पाएंगे, इनको हम नहीं बताएंगे, आप कर लीजिएगा, हमको पता है, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको शॉर्ट में थोड़ा। तो A1/A2 तो 2/4 बराबर -3/6 की। अब C1/C2, C1 8 है, C2 क्या है 9, 8/9, ठीक है। अब बताइए कोई कट रहा है, कटता है तो कटा देना है, 2 1 2, 2 2 4 कट रहा है, 3 1 3, 3 2 6, ये माइनस माइनस कट गया। तो यहाँ 1/2 फिर बराबर 1/2 बराबर 8/9। देखिए ये संगत है, वो संगत है, बताइए तो संगत है। अभी तुरंत आपको हम बताए देगा, फर्स्ट वाला दोनों बराबर, फर्स्ट वाला दोनों बराबर तो असंगत क्या होगा, बताए थे ना, असंगत। फर्स्ट वाला दोनों बराबर, ये बराबर नहीं था, असंगत। अच्छा ऐसा अगर रह जाए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, क्या ये असंगत है, नहीं है। ये सब बराबर, ये क्या है, फर्स्ट वाला बराबर है लेकिन उधर भी बराबर है, मतलब तीनों बराबर है, तो ये असंगत नहीं होगा, ये संगत क्या हो जाएगा। कौन रेखा होगा, ये संपाती रेखा होगा, अनेक हल होगा, ठीक है। चलिए केवल यानी ये दोनों बराबर, केवल A1/A2 बराबर B1/A2, ये दोनों बराबर रहेगा तभी असंगत होता है, इसका हल कोई हल नहीं, क्या होता है। और इसका रेखा की बात करें तो समांतर रेखा होता है, ठीक है, समझ गए इसको। चलिए इसको भी हम तुरंत हल करते हैं उसी प्रकार। तो बता A1/A2, A1 क्या है, देखिए लेटर को छोड़ के A1 में 3/2 है, A1/A2, बटे में क्या करेंगे A2 क्या है, ये लेटर को छोड़ के अंक जो है वो A2 है, ठीक है। तो 9 बराबर B1/B2, देखिए B1 क्या है 5/3, क्या है 5/3, A1 बटे अच्छा B1/B2, B1 क्या है 5/3 अब बटे B2 क्या है -10। बोले थे लेटर को छोड़ के जो अंक बच रहा उन्हीं को A1 B1 C1 में लिखना है, ठीक है, जो इसमें लिखना है। तो -10 क्या होगा, बराबर C1/C2, C1 क्या है 7 है बटे C2 क्या है 14 है। अच्छा इसको हल आप कैसे कीजिएगा, देखिए 3/2 फिर बटे 9 है, मतलब 9 से इसमें भाग है, 9 से क्या है पता है ना, भाग ही ना होता है, जैसे कि 10/20 है ना, या चलिए 10/5 है, इसका मतलब क्या होता है 5/10 है ना, या तो ये हुआ 5/10 ऐसे होता है ना, 10/5 है, इसका मतलब क्या हुआ नीचे वाला से भाग, नीचे वाला से, यानी इस प्रकार 5/10 लिख सकते हैं, तो है ना, कर सकते हैं ना। और इसको आप तो 5 दूना 10 कटा के ऐसे 2 लिख सकते हैं, 5 दूना 10, या तो आप क्या कर सकते हैं इसको भाग का उल्टा गुना भी कर सकते हैं, गुना देंगे, इनका नीचे कुछ नहीं देखें, एक ऊपर जाएगा 5 नीचे आएगा, तब 5 दूना 10 कट के इतना आएगा ना। तो आपको उसी प्रकार यहाँ करना है, 9 से इसमें भाग है, 9 से क्या है भाग है, तो क्या करना, भाग का उल्टा गुना होता है। भाग का उल्टा क्या होता है, भाग का उल्टा, पीछे ये सब चीज़ आप जानते होंगे शायद, ठीक है, नहीं जानते ये सब जो है ये भाग उग है, ये भी हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे चैनल पे, ठीक है, आप वहाँ से उनको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी आप समझ लीजिए, जैसे हम बताते हैं। तो देखिए 3/2, 9 से क्या है भाग है 3/2 में, तो 3/2 को लिख दीजिए, भाग का उल्टा गुना, भाग का उल्टा क्या होता है गुना, तो उल्टा करेंगे, ये भाग जिनसे है ना इनका उल्टा करेंगे तो गुना होगा, भाग है 9 से, किससे है, इनका उल्टा करेंगे, उल्टा का मतलब इनका नीचे कुछ नहीं देखें, एक को जैसे 9 का उल्टा क्या होगा, बोलिए 9 का उल्टा क्या होगा, 9 का नीचे कुछ, जैसे पहले बटे वाला लीजिए 3/5 है, अगर इनका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, उल्टा में नीचे वाला को ऊपर, ऊपर वाला को नीचे, ये हुआ उल्टा, ठीक है। जैसे ये 2/5 है, इनका उल्टा क्या होगा 5 ऊपर 2 नीचे, इन उल्टा का मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे कर दीजिए, तो उसी प्रकार यहाँ उल्टा करेंगे हम। तो 9 से भाग है तो 9 का उल्टा, तो 9 का नीचे कुछ क्या है 1 है, 1 को हम ऊपर कर देंगे और 9 को नीचे आएगा, ठीक है। यहाँ भी उसी प्रकार 5/3 है, भाग किन से, भाग जिनसे उनका उल्टा करना, इनका ऊपर वाला उल्टा नहीं कर देना है,
ठीक है, भाग जिनसे उनका ही उल्टा करना है। तो बटे में क्या -10, तो इनका उल्टा करेंगे। जिस भी संख्या के नीचे कुछ नहीं एक रहता है, कुछ नहीं क्या है, एक है, तो उल्टा करेंगे तो एक ऊपर जाएगा, -10 नीचे आएगा। ठीक है, तो एक ऊपर गया, -10 नीचे आया। ऐसा क्यों कि गुना देने पर भाग था, भाग को जब गुना में चेंज करते हैं तो ये उल्टा हो जाता है। तो इनका नीचे कुछ नहीं एक था, एक ऊपर गया, -10 नीचे आया। ठीक है, चलिए उधर 7/14 क्या है, इनको कटा दीजिए, 7 का 7 7 14, तो बराबर 1/2 आएगा। समझ गए इनको। अब ये गुना है तो इनको कटाइए, कटेगा तो 3 का 3 3 9 कट जाएगा। अब बताइए 2 से 1 कटेगा, नहीं कटेगा, तो क्या करना, 1 गुना 1 1 आएगा, नीचे 2 क्या होगा, 6 होगा। अब बताइए ये दोनों भी अगर करता कटाइए, कोना कोनी, 5 का 5 5 दाना 10, कटाने जानते हैं ना, ये सब चीज़ आपको आना चाहिए कटाने के लिए, है ना। नहीं जानते तो फिर दिक्कत है, ये सब चीज़ जानना चाहिए आपको, तब बना सकिएगा। तो ये जो है जितनी भी चीज़ ज़रूरत पड़ती है क्लास 10 के सवाल को हल करने में, सभी चीज़ों को हम अपने चैनल पे आपको बताएंगे। ठीक है, तो इनके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे, अभी बताएंगे तो फिर क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे भिन्न का गुना है, भिन्न का जोड़ घटा, जो भी चीज़ें ज़रूरत आते हैं इसमें, उनको हम वीडियो बना के अपलोड कर देंगे चैनल पे, आप वहाँ से जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए आप इसको, आप अगर कितनों भी कमज़ोर है अगर गणित में, तो आप हमारे चैनल के साथ अच्छे से आप तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो 5 का 5 5 दुना 10 हो गया, तो 1 गुना 1 करेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, नीचे 3 दुना 6। अब बताइए उधर भी 1/2, देखिए ये संगत है को संगत है, हम बताए थे अगर फर्स्ट वाला दोनों बराबर, फर्स्ट वाला दोनों बराबर तो क्या होगा, असंगत होगा, बताए थे ना। देखिए फर्स्ट वाला दोनों बराबर है, यानी इस प्रकार का अगर रहेगा तो असंगत होता है, A1/A2 बराबर B1/B2। फर्स्ट वाला दोनों बराबर तो असंगत क्या होता है, हल की बात करें तो असंगत का कोई हल नहीं, रेखा समांतर, रेखा समांतर रेखा। ठीक है, इधर बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं, C1/C2। ठीक है, ऐसे हो अगर दे देगा, इस सूत्र में पूछ देता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं C1/C2, ये क्या होगा, इस प्रकार का अगर होगा तो क्या होगा, संगत और संगत ऑप्शन रहेगा, तो आपको असंगत बताना है। ठीक है, चलिए तो यह असंगत क्या है, तो आपको लिख देना है असंगत नीचे में, इस सूत्र नहीं हो लिखेगा, डायरेक्ट लिख दीजिए आप असंगत, क्या लिखना है, असंगत। देखिए खाली फर्स्ट वाला दोनों बराबर था, उधर का बराबर नहीं था, अगर यहाँ भी अगर 6 ही रहता तो फिर यह संगत हो जाता, क्या हो जाता, फर्स्ट का अगर दोनों बराबर है तो क्या होगा, असंगत। याद रखना, असंगत केवल फर्स्ट का बराबर, दोनों तो असंगत, नहीं तो संगत, नहीं तो। चलिए ठीक है, अब देखिए इधर का भी हल कर लेते हैं, इधर थोड़ा लिख देते हैं 1/2 का। चलिए यहाँ पे क्या है, इनको भी हल करना, A1/A2, A1/A2, A1 क्या है, लेटर को छोड़ के जो अंक है A1 उसको बोलेंगे A1/A2, लेटर छोड़ के -10 है, A2 -10। B1/B2, B1 क्या है, इनको छोड़ के -3/B2, B2 क्या है, लेटर को छोड़ के 6 है। C1/C2, C1 क्या है 11, C2 क्या है -22, C2 क्या है -22। कटाइए, 5 का 5 5 दुना 10 कटाने आता है ना। ठीक है, 3 का 3 कटाने के लिए इनमें ऐसा संख्या से भाग दो क्या दोनों कट जाए, तो 3 से 3 में भाग दिए, एक बार 3 से 6 में भाग दिए, 3 दुना 6, दोनों कट गया, 11 से दोनों कट रहा है, 11 का 11, 11 दुना 22, ऐसे कटाते हैं। तो नीचे माइनस है तो आप ऊपर लगा सकते हैं, नीचे माइनस है ना यहाँ पे, ये माइनस को आप ऊपर लगा सकते हैं, -1/2, उधर है -1/2, यहाँ भी नीचे वाला माइनस को आप ऊपर लगा सकते हैं, यहाँ माइनस है, ये माइनस को आप ऊपर कर सकते हैं, तो ऊपर एक बचा हुआ था तो एक में माइनस लगा दीजिए, -1/2। बताइए ये संगत है वो संगत है, जल्दी से क्या होना चाहिए, हम बताए फर्स्ट का दोनों बराबर तो क्या होगा, असंगत होगा। तो फर्स्ट का दोनों बराबर है, क्या असंगत है, ये फर्स्ट का ही नहीं पूरे बराबर है, खाली फर्स्ट का थोड़ा बराबर है, तीनों बराबर है, क्या है, इसलिए आप इसको आप संगत नहीं बोल, इसको असंगत नहीं बोलना, संगत क्या बोलना है। ठीक है, तो ये संगत है। फर्स्ट का खाली अगर बराबर रहे, उधर का बराबर नहीं रहता है, कोई दूसरा रहता, तब होता है ये असंगत। अगर सब खाली यही याद रखना, फर्स्ट का अगर बराबर उधर बराबर नहीं है तो असंगत होगा, नहीं तो संगत, तो संगत है ये। अगर रेखा की बात करें, संपाती रेखा हल कौन सा होगा, अनेक हल होगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 3 सवाल हो गया, और इसके चौथा और एक सवाल है इनको। ठीक है, इनको कर दे क्या कर लीजिएगा, बस इनको समझ गए तो आप किसी प्रकार की कोई भी अगर सवाल रहे, आप संगत असंगत रेखा का कहीं गलत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। अगर मेरा आप पिछले सभी क्लास को देखें, अगर इसमें कोई डाउट अगर रहता है आपको तो आप पिछली क्लास को देख लीजिए, क्योंकि पिछले क्लास अच्छी तरीके से बता चुके हैं। ठीक है, इस वजह से यहाँ थोड़ा कुछ अगर आपको डाउट रह जाता था, पिछले क्लास को देखिए, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। अगर फिर भी अगर डाउट रहता तो आप कमेंट कीजिए, हम दूसरे क्लास में फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, तो इसका हम 4 सवाल हल कर ही दिए, इसमें 5 सवाल थे, ये 5वां सवाल आप हल कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये चौथा सवाल जो है इनको आप लिख लीजिए पहले, तो उसका चौथा नंबर के सवाल को हल करेंगे। ठीक है, चलिए लिखिए इसको। चलो
देखिए अब चौथा नंबर के सवाल को हम बोर्ड में लिख दिए हैं ताकि कम समय लगे, ठीक है। इनको एक बार पढ़ लीजिए पहले क्या बोल रहे हैं इसमें। तो देखिए बोल रहा है इसमें क्या, निम्न रेखिक समीकरणों, निम्न मतलब नीचे, नीचे जो रेखिक समीकरण दिए हुए हैं इनके युग्मों में से कौन से युग्म संगत है, कौन से युग्म क्या है, संगत है या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल कीजिए। नीचे ये बोल रहा है समीकरण दिए हुए ये, इनको चेक करना है कौन संगत है कौन असंगत है। और बोल रहा है यदि संगत है तो इसको ग्राफीय विधि से हल कीजिए, ठीक है। पता है आपको रेखिक समीकरण को हम कई विधि से हल करते हैं, जैसे कि कौन कौन विधि से हल करते हैं। एक यहाँ बोल रहा है ग्राफीय विधि से हल करना, इनके अलावा और भी कई विधि होते हैं। तो यहाँ बोल दिया गया आपको ग्राफीय विधि से ही हल करना, कोई दूसरा विधि से नहीं करना है, ठीक है। जैसे कि रेखिक समीकरण हम विलोपन विधि से हल कर सकते हैं, प्रतिस्थापन विधि से हल कर सकते हैं, वर्ज गुणन विधि से हम हल कर सकते हैं, ठीक है। तो वो तीनों विधि से आपको नहीं करना है ग्राफीय विधि से। ग्राफीय विधि से मतलब आपको ग्राफ खींचना है, ग्राफ पेपर पर क्या करना है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम पिछले क्लास में आपको बता ही चुके हैं 3.1 में, है ना। तो अगर उस क्लास को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख लीजिए ग्राफ कैसे खींचते हैं। असंगत असंगत तो आप पता करने सीख ही चुके हैं, ठीक है। तो आप इसको पता कर सकते हैं कौन सा संगत है। अगर संगत रहेगा तो आप उसको ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ कैसे खींचे तो ये हम पहले बता ही चुके हैं, ठीक है। तो आप 3.1 की जो क्लास हम लिए थे उसमें बताया गया अच्छा तरीका से। तो आप अगर नहीं जानते हैं तो उस क्लास को आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम पहले पता करते हैं कौन संगत है कौन संगत असंगत है। तो बताइए आप भी, मेरे ख्याल से आप समीकरण को देख के भी बता सकते हैं कौन संगत है कौन असंगत है। तो बताइए संगत है कौन संगत है, क्या होना चाहिए। अभी तुरंत आपको बताए थे, जैसे A1/A2 कीजिएगा, यहाँ A1 कुछ नहीं क्या है, ये मतलब अक्स है। अभी आपको हम बताते A1 A2 कैसे लिखते हैं। तो ये लेटर जो है, लेटर ए से जेड तक उनको छोड़ के जो अंक बचता उन्हीं को हम A1 A2 में लिखते हैं। लेकिन यहाँ अक्स है, इसका मतलब एक अक्स क्या है, अक्स है, इसका मतलब क्या है एक अक्स। क्या है, एक अक्स कभी लिखते नहीं, खाली अक्स लिखते हैं, इसका मतलब एक अक्स है। कुछ नहीं क्या है, एक है, एक गुना अक्स एक अक्स होता है ना, तो यानी एक अक्स है। तो यानी A1 क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, एक अक्स है। तो लेटर को छोड़ के जो अंक है उसी को A1 A2 B1 B2 में लिखते हैं, पता ही है। तो A1 क्या हो जाएगा, एक अक्स है, A1 एक होगा। तो A1/A2, A2 क्या होगा, यहाँ 2 है, लेटर को छोड़ के, बराबर B1/B2, B1 यहाँ 1y है तो 1 देंगे, नीचे 2y है 2 देंगे। C1/C2, C1 क्या है 5 और C2 क्या है 10। तो 5 का 5 5 10, देखिए तीनों बराबर है, तीनों क्या है बराबर है। तो ये क्या है, तीनों बराबर। तो संगत, असंगत कौन होता है, खाली फर्स्ट का दोनों बराबर है ना, वही असंगत होता है। ऐसा तो है नहीं, ये संगत है, क्या है संगत है। बोला था अगर संगत रहेगा तो आपको ग्राफ खींचना है, बोला था ना। तो क्या बताइए, आप देख के संगत असंगत पता कर सकते हैं ना, मन में ही सोच लेना। यहाँ एक है A1/A2, 1/2 मन में कीजिएगा आप, 1/2। फिर देखें क्या B1/B2, B1 एक है, बराबर B2 क्या है 2 है। C1/C2, C1 5 है C2 5 10। अब तुरंत मन में कर सकते हैं कि संगत है, ठीक है। उसी प्रकार आपको यहाँ करना है A1/A2, तो क्या होगा, पहले हम संगत असंगत बताते हैं, उसका ग्राफ खींच लेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ A1 क्या है अक्स है, एक होगा, A1/A2, A2 क्या है 3 है, B1/B2, B1 क्या है -y है, माइनस y मतलब -1y, y को छोड़ के -1 बच रहा है ना। तो -1 B1 हो गया, B2 क्या है -3, लेटर को छोड़ के C1/C2, C1 क्या 8 है बटे C2 क्या है 16 है। कटाइए 8 क्या 8 16, और कोई इस दोनों कट रहा नहीं कट रहा है। 1/3 बराबर माइनस कट जाएगा, 1/- कट चुका है, ठीक है। 1/3 बराबर 1/2। तो बताइए संगत है असंगत है, क्या है असंगत है। बोले थे फर्स्ट का दोनों बराबर, तो वो क्या होता है असंगत होता है, इसलिए असंगत है। इसका ग्राफ खींचना है, ग्राफीय विधि से इसको हल करना है, क्या नहीं करना है, बोला है क्या संगत है तब ग्राफ खींचना है, नहीं तो नहीं खींचना है, ठीक है। तो इसका ग्राफ आपको नहीं खींचना है, इनका आपको ग्राफ खींचना है। अब यहाँ भी A1/A2 करके देख लीजिए संगत है क्या। A1 2 है, A2 क्या है 4 है, B1 क्या होगा 1y तो 1 होगा, B2 क्या होगा -2 होगा, C1 क्या है -6 है, C2 क्या है -4 है, माइनस खत्म, कटाने जानते हैं 2 3 6 2 2 4, ठीक है। तो यहाँ 2 1 2 2 2 4 ऐसा संख्या से भाग दीजिए, दोनों कट जाए, ठीक है। कटाने के लिए हम बता देंगे दूसरे क्लास में, ठीक है। 1/2 माइनस नीचे वाला का आप ऊपर लगा सकते हैं, ठीक है। तो -1/2, दोनों माइनस नहीं है, नीचे वाला को आप ऊपर लगा सकते हैं। तो -1/2 यहाँ क्या हुआ 3, माइनस कट चुका है 3/2। तो बताइए संगत है और असंगत है। फर्स्ट वाला दोनों बराबर नहीं है, बताए फर्स्ट का दोनों बराबर रहेगा तभी असंगत होता है। फर्स्ट में दोनों बराबर है नहीं, असंगत नहीं, ये संगत है। क्या है फर्स्ट का दोनों बराबर तो असंगत, नहीं तो क्या होता है संगत, ठीक है। तो ये संगत है, इसका भी आपको ग्राफ खींचना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ भी करिए A1/A2, तो A1 क्या है 2 है बटे A2 क्या है 4 है, बराबर B1/B2, B1 क्या है -2 है, B2 क्या है -4 है, और C1/C2, C1 क्या है -2 है
और C2 क्या है -5 है, दिख रहा है, देखो तो दिख रहा है। ठीक, तो देखिए 2 1 2 2 दूना 4, यहाँ माइनस माइनस कट जाएगा, 2 1 2 2 दूना 4, ये माइनस माइनस कट जाएगा लेकिन ये अंक नहीं कट रहा है। ठीक है, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 2/5। देखिए फर्स्ट का दोनों बराबर है, फर्स्ट का दोनों बराबर है ना, 1/2 1/2 दोनों बराबर है, उधर बराबर नहीं है क्या ना, फर्स्ट का दोनों बराबर तो क्या होगा, असंगत होगा। बार बार बता चुके आपको, फर्स्ट का दोनों बराबर तो असंगत, नहीं तो संगत। ठीक है, ये असंगत है, कैसे ग्राफ खींचना है, नहीं खींचना है। ठीक है, बोल दिया गया संगत है तब ग्राफ खींचिए, नहीं तो नहीं खींचना है। तो इसका ग्राफ आपको नहीं खींचना है, तो आपको इसका और इसका ग्राफ खींचना पड़ेगा। तो ग्राफ जानते हैं ना बनाने के लिए। चलिए इसको आप ग्राफ तो खैर ग्राफ पेपर में बनाना चाहिए, जैसे कि अभी हम बोर्ड में बताएंगे बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सही नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें लकीर खींची हुई ना, जैसे कि ग्राफ भी बहुत सारी इस प्रकार लकीर खींचा रहा था, इसमें नहीं वैसा कुछ, तो इस अंदाज से हमको लेना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ग्राफ पे बनाइएगा। हम ग्राफ इसलिए हम जो ग्राफ जो मतलब चैप्टर जब पढ़ाए थे हम ग्राफ कॉपी में ही पढ़ाए हैं। ठीक है, ताकि अच्छे से समझ में आए, तो उनको आप देख लीजिए कैसे खींचते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा एक नंबर के अभी हल करके आपको दिखाते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। ठीक है, इनको आप क्या करना है, इनको आप कॉपी में बना लीजिए। ठीक है, आप लोग भी लिख लीजिए, या तो आप लोग ऑनलाइन जो देख रहे हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में भी बना सकते हैं, या तो वीडियो को रोक के आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, लिख लीजिए, चलिए लिखिए। चलिए अब ग्राफ खींचते हैं, कैसे खींचना है। तो इनको समीकरण 1 2 आप कर दीजिए, इस समीकरण 1 ये 2, तो पता ही कैसे खींचते हैं, तो आपको समीकरण 1 से या 2 से लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से। आपको भी कैसे, जैसे ये बनाए थे आपको नीचे से ही बनाना है। ठीक है, नीचे से। चलिए हम भी यही शुरू करते हैं, नीचे वहाँ दिख रहा है ना, तब उधर जाएंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो बता इसको लेते हैं पहले। तो x + y बराबर 5 दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, x बराबर या y बराबर निकालना है। x बराबर या, तो बताइए क्या, y बराबर ही हम निकाल लेते हैं। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, y बराबर या y बराबर हमको निकालना है। इधर जो भी चीज़ें हैं सबको उस पर आपको भेजना है। ठीक है, तो हमको y को खाली इस पर में रखना है, तो ये प्लस, ये x को उस पर लेके जाइए, ये इस यहाँ कुछ नहीं, क्या प्लस है, उस पर जा क्या होगा -x। पता ही है जो प्लस में उस पर जाकर माइनस होता है, माइनस है तो उस पर जाकर प्लस होगा, अगर जो इस पर गुणा में उस पर जाकर भाग होगा, अगर भाग में है तो उस पर जाके गुणा होगा। ठीक है, चलिए ये प्लस में उस पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस, तो y बराबर क्या होगा, तो y बराबर यहाँ का लिख रहे हैं, y बराबर ये x को उधर भेज रहे हैं, यहाँ कुछ नहीं था तो प्लस था, प्लस वाला उस पर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो उस पर जाएगा माइनस, तो 5 में क्या होगा, माइनस हो जाएगा, 5 - x। ठीक है, बस हो गया, बस ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। आपको अब क्या करना है, इस प्रकार से x और y लिख देना है, x y लिख के आपको मान अब लेना है, मान क्या करना है, लेना है। देखिए ग्राफ खींचने के लिए कम से कम 2 गो x y का मान लेना पड़ता है, तो मर्जी आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, तो कम से कम आपको 2 लेना है। ठीक है, चलिए बताइए x का मान क्या लें, x का मान मर्जी जो लेने का, चलिए हम 0 1 2 ले लेते हैं, 0 1 2 ले लेते हैं। तो y बराबर है क्या, 5 - x, 5 - x का मान हम अपने मन से 0 क्या लिए हैं, अपना मर्जी का बाद आप जो हम 0 1 2 लिए ना, आप मर्जी 5 6 10 15 -1 -3 -5 जो लेने का मर्जी आप ले सकते हैं। ठीक, तो -x, x क्या है, 0 है, तो 5 में 0 क्या 5 आएगा, y बराबर 5, y बराबर 0 लिए थे तो y का मान 5 आया, नीचे दिख रहा है क्या। चलिए अब इधर यहाँ हल करते हैं, नीचे शायद नहीं आता होगा, तो y बराबर फिर 5 - x है, 5 - x, x का मान 1 लिए हैं तो 1 बैठाएंगे, 5 में 1 गया 4, इस बार 4 आया, फिर y बराबर 5 - x करेंगे, 5 - x, x का मान क्या लिए हैं, 2 लिए हैं, 5 में 2 गया 3 आया, बैठाने जानते हैं ना, 5 - x था, 5 तो 5 - x यहाँ पे था, तो हम x का यहाँ पे मान बैठाए, x का मान हम 2 लिए थे, तो x को हटाए उसका मान को बैठाए, 5 में 2 गया 3 हो गया। ठीक, समझ गए। चलिए 2 लिए थे तो 3 आ गया, 3 पहला समीकरण का मेरा काम हो चुका है। अब हम दूसरा समीकरण को हल करेंगे। चलिए अब समीकरण 2 से किसे लिखना है, समीकरण 2 से फिर वही कीजिए आप, 2x + 2 बराबर 10 दिए हुए हैं, एक कम देखिए यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो 2 से कॉमन आ जाता है, क्या आता है, कॉमन जानते हैं ना, यानी दोनों में 2 से भाग लग रहा है, दोनों में 2 से भाग लग रहा है, ले लीजिए। तो 2 अगर कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, x + y क्या आ जाएगा, क्यों कॉमन लेने जानते हैं ना। ठीक, देखिए कॉमन लेने का मतलब यानी कॉमन कब लेते हैं, हम देखेंगे दोनों संख्या में, दोनों जो दिए हुए हैं दोनों में भाग लग रहा है 2 से, इसमें 2 1 2 2 1 2 लग रहा है ना, तो यहाँ 2 गुना x किए 2x, 2 गुना y 2y पुर रहा है, इसका अंदर में ऐसा रखते हैं कि दोनों गुना करने पे ये पुर जाता है। ठीक है, चलिए उस पर में क्या है, 10 के दिए हुए हैं, 10 दिए हुए। चलिए 2 क्या, अब यहाँ कुछ नहीं क्या गुना है, तो उस पर जाकर क्या होगा, भाग होगा, गुना में है तो उस पर जाके भाग होता है,
तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 10, ये 2 गुना में इधर के भाग, 2 पंचे 10, 2 पंचे, तो x प्लस वाई बराबर 5, x प्लस वाई बराबर 5। देखिए वही समीकरण आ गया, x प्लस वाई बराबर 5 वही है ना। इसका संगत नहीं कर, सब बराबर था। अनेक हल क्या होता है, अभी पता चलेगा अनेक हल कैसे होता है। तो यहाँ y बराबर निकालना आपको, तो y बराबर क्या होगा 5 माइनस एक्स, 5 माइनस एक्स, सेम वही निकल गया है ना, y बराबर 5 माइनस एक्स। फिर आपको x y का मान लेना है, x y का मान क्या लीजिएगा बोलिए, अब अपना मर्जी जो लेने का आपको इच्छा आप वही लीजिए, ठीक है, जो आपको अच्छा लगता है। चलिए क्या लें, चलिए वहाँ 0 1 2 लीजिए, इस बार दूसरा तीसरा ले लेते हैं, सेम नहीं लेंगे, ठीक है। चलिए इस बार माइनस में लेते हैं, -1 -2 -3 ले लेते हैं, है ना। मर्जी का बात बोले तो जो लेने का ले लीजिए। तो 5 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या लिए माइनस 1, क्या लिए हैं 5 माइनस यहाँ का मैं ये 5 माइनस ये माइनस दिए, ठीक है। अब एक्स है तो एक्स का मान -1 है, तो -1 घेर के लिखिए। एक्स का मान माइनस में है, एक माइनस यहाँ पहले से था इसलिए घेरा गया, 2 को माइनस एक साथ कैसे लिखेंगे, है ना, इसलिए घेर दिए। 5 माइनस एक्स हो गया। चलिए तो 5 माइनस माइनस प्लस, तो 5 1 6 हो गया, कितना हो गया, ठीक है। तो फिर आप उसी प्रकार यहाँ करना है, तो वाई बराबर 5 माइनस एक्स है, 5 माइनस एक्स, एक्स का मान क्या -2, एक्स का मान -2, इसको भी घेर दीजिए, 2 माइनस एक साथ आ रहा है, तो 5 माइनस माइनस प्लस 5 और +2 7 हो गया। फिर 5 माइनस एक्स, एक्स का मान इस बार -3 क्या लिया गया है -3, तो 5 माइनस माइनस +3, 5 3 8 हो गया, ठीक है। वो -2 लिए थे क्या आया था 7 आया था, और -3 लिए तो 8 आया, ठीक है, कर दिए। देखिए हम यहाँ 3 को मान लिया, ये ज़रूरी नहीं आपको 3 लेना, 2 ठो भी लेके आप बना सकते हैं, कम से कम 2 आपको लेना पड़ता है ग्राफ खींचने के लिए, ठीक। चलिए अब ग्राफ कैसे खींचें, हो जाएगा इतना समय, हो जाना चाहिए, देखते हैं। इधर यहाँ तक आ रहा है, यहाँ इस प्रकार से आपको ग्राफ जो कॉपी है उनमें खींचना है, ठीक है। और क्या करना है, फिर इसके बीच में इस प्रकार से आपको सीधा स्केल से खींचना है। कैसे खींचना है, स्केल से आपको खींचना है। मेरा टेढ़ा वड़ा हो सकता है क्योंकि हम ऐसे लिखते हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। और इसको अक्ष लिखते हैं, इसको क्या है ना, इसको वाई क्या लिखते हैं, वाई लिखते हैं। हम ग्राफ पेपर में पीछे, ग्राफ पेपर में पहले बता चुके 3 पिंड के सवाल को, ठीक है। आप वहाँ देख लीजिएगा, अच्छा समझ में आएगा, ठीक है। एक बार हम बताते हैं, यहाँ भी जब हिसाब आ चुका है, तो ये अक्ष अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष। देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि ये वाई, ये वाई वाला लाइन है, वाई अक्ष को क्या कहा जाता है, वाई अक्ष को कोटि कहा जाता है, और ये एक्स अक्ष को क्या कहा जाता है, भुज कहा जाता है, ठीक है। चलिए इसको बोलते हैं पहला, थोड़ा इसको समझाते हैं, पहला चतुर्थांश, ये सब चीज़ हम बता चुके हैं। दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश बोलते हैं इनको, ये चौथा चतुर्थांश बोलते हैं। ये सब चीज़ जरूरी है चतुर्थांश को समझना, ठीक है। तो ये हम पहले बता ही चुके हैं, देख लीजिएगा आप, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, अगर बोल देगा आप पहले देख लीजिए। यहाँ पे 0 1 2 3, देखिए बराबर दूरी में अंदाज से हम ले रहे हैं, 4 5 6 7, इस प्रकार से फिर यहाँ हम लिखेंगे। देखिए चलिए हम यहाँ लिख दिए हैं, इधर प्लस वाले संख्या होते हैं, इधर माइनस वाले हैं, इधर माइनस वाले, इधर प्लस वाले हैं, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्टिव में किस प्रकार के सवाल पूछते हैं, आपको दे देगा कि बताइए -3,4 ये किस चतुर्थांश में आएगा। हर बार एग्जाम में पूछता है, इस बार के भी एग्जाम में पूछे गए, गारंटी जितना बार भी आज तक बोर्ड एग्जाम को हर बार पूछा है, बोल देगा कि -3,4 किस चतुर्थांश में आएगा, बताइए। आप खींचने जानते हैं ना, अक्ष में -3, अक्ष में -3, ये हुआ अक्ष में -3, ये लाइन है ना, और वाई में 4 देना, वाई में +4, वाई में +4, सीधा जाना, वाई में +4 यहाँ आ रहा है, -3 से 4 इस चतुर्थांश। तो कौन सा चतुर्थांश में आएगा, दूसरा में। किस में आएगा, तो आपको ऑप्शन में रहेगा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो आपको दूसरा क्या लगाना है, इनको आप समझ लीजिए। ये भी हम पहले बता ही चुके हैं, हर चीज़ को बताया गया है मेरे पिछले क्लास में, अब वहाँ देख लीजिएगा 3.1 वाले चैप्टर की जो क्लास है, ठीक है। चलिए अभी जो हमको हल करना था अब उसको हम बताते हैं आपको, ठीक है। तो आपको पहला समीकरण का क्या था, 0 से 5, 0,5 है ना, मतलब एक्स में आपको 0 लेना, एक्स कोमा यहाँ है ना, एक्स में 0, वाई में 5 लेना, एक्स कोमा वाई होता है, ठीक है। बिंदु जो वहाँ बैठाया जाता है इस प्रकार एक्स कोमा वाई में बैठाया जाता है, एक्स कोमा वाई, यानी पहले एक्स तब वाई। तो यहाँ एक्स का मान है 0, तब वाई का मान 5 है। तो 0 कहाँ पे है, दोनों का 0 यही है, इसको मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। तो 0 ये एक्स का 0 ये, वाई का 5, वाई में +5 कहाँ है, वाई में +5। देखिए ये जो है वाई में 2 प्रकार, जैसे एक्स अक्ष है, इसमें एक ही संख्या एक बार माइनस में होता है, अगर प्लस में होता है, इधर माइनस वाला, इधर प्लस वाला, इधर प्लस वाला, इधर माइनस वाला। तो लेकिन वाई में हमको क्या लेना, +5, 5 यहाँ भी है लेकिन माइनस वाला है, आपको +5 लेना, +5 यहाँ है। तो एक्स का 0 यहाँ ले लिया, वाई में 5, वाई में 5 जो लेते हैं एक्स का सीधा में ही वाई का 5 लेंगे, एक्स का सीधा वाई में 5 यहाँ, तो यानी आपको 0 से 5 यहाँ देना है, ठीक है। अब देखिए दूसरा में क्या है, 1 से 4 क्या है,
1 से 4, यानी अक्ष में 1 है और वाई में 4 है, तो अक्ष में +1 है, अक्ष में +1 यहाँ मिला आपको, और वाई में आपको +4 देना है। तो देखिए 4 इधर भी माइनस वाला है, नीचे आपको नहीं आना है, +4 आपको लेना है, आगे है। तो जब भी वाई का मान लेते हैं अक्ष का सीधा में ही लेते हैं, अक्ष मान 1 यहाँ है, अब इसी का सीधा में आपको वाई का मान लेना है, वाई का मान 4 है ना, इसका सीधा आप चलिए सीधा जाना, यहाँ सीधा आ रहा है नहीं आ रहा है, 1 का सीधा है, 4 का भी सीधा है ना, तो ये अक्ष का सीधा में ही वाई का मान लेते हैं, 1 से 4 हो गया, 1 से 4। देखिए अब क्या है 2 से 3, अक्ष में 2 यहाँ हुआ, वाई में आपको क्या लेना है, वाई में आपको 3 क्या लेना है, तो 3 इन्हीं के सीधा में लेना है 3 आपको, ये अक्ष का सीधा में ही वाई का मान लेते हैं, तो अक्ष का हमको सीधा जाना है, जहाँ 3 मिलेगा वहाँ रुक जाएंगे, यहाँ 3 मिला हमको, ठीक है, तो यहाँ हम 2 से 3 दे दिए, आया समझ में, ठीक। यानी पहला समीकरण मेरा हो गया, पहला समीकरण 3 बिंदु लिए, तीनों खींच, आपको क्या करना था, स्केल यहाँ बैठाना था और खींचना था, स्केल है साथ में भी क्या, हाँ देखिए आपको स्केल से खींचना है, स्केल आपको क्या करना है, इस प्रकार से बैठा के इस प्रकार से आप खींच दीजिएगा, ठीक है, बढ़िया सीधा से, बिल्कुल बिंदा पे ही कटना चाहिए, नहीं तो गलती हो जाएगा, फिर नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ ठीक है ऐसे बना रहे हैं तो गलती भी हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल मिल नहीं रहा है। चलिए और दूसरा जो समीकरण को खींचे उसका नाम लिख दीजिए, कौन सा समीकरण खींचे थे, x + y = 5, 1 से लिए थे ना, 1 से था ना, ये 1 क्या था, x + y = 5, यहाँ समीकरण का नाम लिख दीजिए, कौन समीकरण का है, ये है x + y = 5। चलिए दूसरा समीकरण का देखिए, दूसरा में क्या है, -1 से 6, -1 से, तो अक्ष में -1 यहाँ हुआ, वाई में आपको क्या लेना है, +6, वाई में क्या लेना है, +6 है, तो -1 यहाँ तो मिल गया, वाई में +6, तो बोले तो अक्ष का सीधा में ही वाई का मान लेना, अक्ष में -1 यहाँ लिए, वाई में +6 क्या लेना है, तो यही सीधा जाना है आपको, 6 जहाँ मिलेगा वहाँ रुकना है, ठीक है, तो यहाँ मिला आपको, ठीक है, नहीं मिला, देखिए है 6, -1 का सीधा है, ठीक है, -1 से 6, -1 से 6। अब दूसरा क्या है, -2 से 7, अक्ष में आपको -2 लेना, अक्ष में -2 यहाँ हुआ, और वाई में आपको क्या लेना है 7, तो अक्ष में -2 लिए, वाई में +7 लेना, यही सीधा जाना है, जहाँ मतलब अक्ष का ही सीधा में वाई का मान लेते, सीधा जाना, जहाँ पे 7 मिलेगा वहीं रुकना है। चलिए सीधा जाना है, देखिए यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, इसका सीधा हम 7 है, इधर भी -2 है, -2 से 7 हो गया। तीसरा क्या है, -3 से 8, -3 से 8, अक्ष में -3 यहाँ है, और ये वाई वाला है, अक्ष में -3 यहाँ है, वाई में +8 आपको लेना है, क्या लेना है, तो ये अक्ष का सीधा जाना है आपको, जहाँ पे 8 मिलेगा वहीं रुकना है आपको, 8 देखिए 8 हम लिखे नहीं थे, यहाँ आएगा, इसका सीधा जब जाइएगा लगभग यहाँ मिलेगा आपको, -3 से 8, तो देखिए हो गया। अब दूसरा समीकरण का जो बिंदा जहाँ आया वहाँ आपको लकीर खींचना है, तो बिंदा तो यही लकीर पे आया है ना, हाँ यही लकीर पे आया ना, तो दोबारा क्या खींचिएगा वही है, ठीक है। तो देखिए ऐसा एक दोनों एक के रेखा में आ गया, दोनों ये सब में नहीं आता, ये कौन किस में आएगा, जिसमें ये तीनों बराबर, उसी में जो है एक रेखा दूसरा रेखा पे, दोनों समीकरण का एक के रेखा पे आ जाता है, दोनों समीकरण का एक ही रेखा पे सब बिंदु आ जाता है, सब बिंदु आ जाता है। कौन, सिर्फ ये कौन रेखा में, समपाती रेखा में, किस में होता है, सब बराबर रहे तब इसका, क्योंकि इसका हल होता है अनेक हल, क्या होता है इसका संगत है। अगर हल रेखा की बात करें समपाती रेखा, हर का अनेक हल, क्या है अनेक हल, मतलब इसका अक्ष वाई का मान अनेक है, ठीक है, मतलब अक्ष वाई का मान जो नियम होता है, जैसे कि ये ग्राफ हम खींचें, जैसे एक लकीर इधर से आया है ना, एक मान लो एक समीकरण हम खींचे x + y = 5, यहाँ आ गया, दूसरा समीकरण हम खींचे इस प्रकार से, इसको काटा, इस प्रकार से इसको काटा, ये एक दूसरे को जहाँ पे काटता है ना वहीं पे x y का मान होता है, वहीं पे क्या होता है, मतलब इधर इसका सीधा जहाँ यहाँ जो मान लो 2 था तो x का मान 2 हो जाता, इधर इसका सीधा मान लो यहाँ 3 था तो y का मान 3 हो जाता, ठीक है, x का मान ऐसे काटा ना, तो यहाँ जब एक दूसरे को जिस जगह काट रहा है उनका सीधा में जो है वही होता x का मान हो जाता 2, और अगर इसका सीधा में अगर 3 रहता तो y का मान हो जाता 3, समझ गई। लेकिन ये कौन रेखा, प्रतिच्छेद रेखा में ऐसा काटता है, और ये संपाती रेखा में एक दूसरे पे, तो ये तो कहीं काट रहा है, हर जगह काट रहा है ना, कहाँ काट रहा है, एक रेखा दूसरे रेखा पे चढ़ा हुआ ही है क्या ना, तो ये हर जगह काट रहा है। तो अब x y का मान जिस जगह का ले लीजिएगा वही x y का मान हो जाएगा। जैसे कि आप मान लीजिए यहीं ले लेते हैं, एक दूसरे के यहाँ भी काट रहा है ना, इस 2 का सीधा है, ठीक है, तो आपका यहाँ x = 2 और y = क्या होगा 3 होगा। अनेक हल है इसका, आप जहाँ का ले सकते हैं, इसमें आप अनेक हल नहीं ले सकते हैं, जिस जगह काटा वहीं कर लीजिएगा ना, यहाँ हर जगह काट रहा है, एक रेखा दूसरी रेखा पे चढ़ा हुआ है तो हर जगह काट रहा है ना। अब जिस जगह का मतलब यहाँ का भी आप x y का मान ले सकते हैं, हर जहाँ पे मर्जी आपका, एक दूसरे को हर जगह काट रहा है,
एक्स वाई का मान इसका हर जगह का हुआ, इसका अनेक हल, अंत नहीं है, जितना उतना आप ले नहीं सकिएगा, ठीक है, इसलिए इसका अनेक हल होता है। और एक तरीका है, अगर हम चेक करें क्या ये ग्राफ मेरा सही है, ग्राफ मेरा सही है, अगर जांच करना है, क्या करना है, देखिए जांच करने में आपको हम बताते हैं क्या ये सही है। तो जांच करने के लिए आपको क्या करना है, एक समीकरण लिखना है, जो समीकरण दिया हुआ है, जो समीकरण दिए हुए, जैसे x + y = 5, x + y = 5 है, हम ये सही करते हैं, चेक कर रहे हैं क्या x का मान 2, y का मान 3, क्या सच में सही है x y का मान, देख लेते हैं। x + y = 5 दिए हुए हैं, x + y = क्या है, समीकरण में जो दिए हुए हैं, तो देखिए x का मान क्या है, x का मान 2, तो हटाइए x का मान 2 बैठाइए, प्लस y का मान क्या है 3 है, 3 बैठाइए बराबर 5। देखिए 2 और 3 क्या होता है 5, क्या होता है, इधर भी 5। देखिए दोनों क्या बराबर है, आपस में बराबर है, इसका मतलब मेरा ग्राफ क्या है, सही है, और एक्स वाई का मान सही निकला है। अगर ऐसा बैठाने पे अगर इस प्रकार दोनों साइड बराबर नहीं पुर रहा है, इसका मतलब ग्राफ गलत बना है, जिसके कारण से एक्स वाई का मान गलत निकलता है। जब बराबर नहीं पुरेगा तब मेरा पुर गया, इसका मतलब एक्स वाई का मान भी सही है, ठीक है। एक्स वाई का मान कुछ भी हो सकता है, मान लो जैसे एक दूसरे का 0.5 पे भी काट रहा है, ठीक है, या 1 से 4 पे भी काट रहा है, आप एक्स वाई का मान यहाँ भी ले सकते हैं, एक्स का मान 1 भी हो सकता है, एक्स का मान अनेक हल है, जहाँ तहाँ उसका मान हो सकता है, वाई का मान 4, तो यहाँ भी उस पर x + y = बैठाइए पुर जाएगा, x + y = 5 दिए हुए हैं, x का मान क्या है 1, y का मान क्या है 4, अब बराबर इधर बराबर का 5 उधर वाला लिख रहे हैं, 4 1 5 उधर 1 5, दोनों साइड बराबर है, दोनों साइड बराबर है, तो ये भी x y का मान हो सकता है, इसका अनेक हल है x y का, ठीक है। चलिए आप लोग शायद समझ गए होंगे बढ़िया से ग्राफ खींचने के लिए। अगर कोई डाउट रहता है तो आप पिछले क्लास को आप देख लीजिएगा, उसमें ग्राफ कॉपी में बताए हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, उनको देख लीजिएगा, तो आपको किसी प्रकार कोई डाउट नहीं रहेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इसमें जो सब संगत निकले थे हम आपको हल करके दिखाए थे ना, जो सब संगत था उसका ग्राफ आप अपने से खींच लीजिए, ग्राफ कॉपी में खींचिएगा, ठीक है, ऐसे प्लेन कॉपी में नहीं खींचिएगा, ग्राफ कॉपी नहीं है तो आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। और जो भी संगत निकले थे उनको आप कॉपी में बना लीजिएगा। अगर बनाने में कोई दिक्कत हो, अगर नहीं बने आपसे तो आप कमेंट कीजिएगा, हम उस सवाल को फिर ग्राफ पेपर में आपको हम बता के दिखा देंगे, ठीक है, बना देंगे। चलिए तो बस आप क्लास को भी यही समाप्त करते हैं। तो आज लगभग 3.2 के कुछ सवाल और बच कर रह ही गए, ठीक है। तो कौन सा, तो 4 नंबर तो हल कर ही लिए, 5वां सवाल बचे हुए हैं, अच्छा, और 3 सवाल हैं, 5 6 7 और 3 सवाल बचे हुए हैं, तो इसको हम दूसरे क्लास में बता देंगे, ठीक है। 5 6 7 एक क्लास में हल करेंगे, उनके बाद हम 3.3 को शुरू करेंगे, ठीक है। अगर आपको इस क्लास से अगर कुछ सीखने के लिए मिला होगा, या क्लास आपको अगर अच्छा लगा है, तो आप इस क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि अधिक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ सके और हम आपको अच्छे से पढ़ा सके हर सब्जेक्ट को। अभी तो हम फिलहाल गणित ही पढ़ाते हैं, ठीक है, क्लास 10th के। अगर अधिक विद्यार्थी जुड़ जाते हैं तो जितने भी सब्जेक्ट हैं आपको हम सभी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है। और इंटर का भी पढ़ाया जाता है, इंटर का भी हम, हिंदी का भी कई क्लास अपलोड हुआ है यूट्यूब पे, ठीक है। तो क्लास 12th का भी पढ़ाया जाता है, तो आप 12th के स्टूडेंट तक भी इस क्लास को पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ठीक है। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम जब भी क्लास लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप तभी आप क्लास के साथ जुड़ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।